नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास साग के विद्यादानम की इस वर्दी सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सभी बहुत ही सीरियस होकर तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग अपने प्रतिशत के समापन की ओर हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी। ठीक है, चलिए तो बताइए क्या होता है सेट। हम लोग आमतौर पे शब्द सुनते रहते हैं, प्रैक्टिस सेट, मोबाइल सेट, या फिर किसी और चीज का सेट, मेकअप सेट। ठीक है, लड़कियां बहुत अच्छे से जानती हैं। तो सेट क्या होता है? सेट मैथमेटिकली हम लोग क्या जानते हैं इसको? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड, तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और इसमें एक लाइन मैंने अपनी तरफ से जोड़ दी है, बेस्ड ऑन अ सर्टेन फील्ड। वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह क्या कहलाता है? समुच्चय। अब जैसे कि हमने कई सारे समुच्चय ऑलरेडी देख रखे हैं, हम रियलाइज नहीं कर पाते कि समुच्चय ही है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए आप। ओके, पहले क्या होता था, हम कुछ 20, 25, 30 साल पुराने की बात करते हैं। अगर हमें कॉल करनी होती थी तो हम क्या करते थे? टेलीफोन का यूज करते थे। किसका? टेलीफोन का। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? कमेंट में बताइए। अगर हमें मैसेज करना होता था तो हम पेजर का यूज करते थे। पेजर, पुष्पा मूवी में दिखाया गया है पेजर, वो मैसेज भेजता है ना, डेंजर वाला, वो पेजर डिवाइस होती है। अगर हमें कैलकुलेशन करनी होती थी, हम कैलकुलेटर का यूज करते थे। आज भी हम लोग करते हैं, सोचते हैं वो कैलकुलेटर वाली घड़ी ले जाए एग्जाम में और हो जाएगा सब। ठीक है, तब हम कैलकुलेटर का यूज करते थे। अगर हमें म्यूजिक सुनना होता था तो सोनी का वॉकमैन आता था। सोनी कंपनी का वॉकमैन आता था, जिसमें हम ये हेडफोन प्लग करते थे, 3.5 mm जैक वाला। ठीक है, अगर हमें कुछ क्रिकेट देखने का तो सीन ही नहीं था, सुनते थे रेडियो पर, तो रेडियो एफएम, टेलीविजन। अगर इंटरनेट चलाना था तो कंप्यूटर की जरूरत पड़ती थी। फोटो खींचने के लिए कैमरे की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, अब इन सारी चीजों का आप एक सेट बनाइए। इन सारी चीजों का एक सेट बनाइए, एक समुच्चय बनाइए। आप समझ गए, बिल्कुल सही, आप समझ गए। तो जो हम कहते हैं ना मोबाइल सेट, मोबाइल सेट क्या है? इन सारी चीजों का एक समुच्चय है, एक संग्रह है, एक कलेक्शन है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? सेट। मोबाइल फोन को सेट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इन सारी चीजों का कलेक्शन है। कलेक्शन कैसा? वेल डिफाइंड कलेक्शन। समझ गए ना? और इसीलिए मोबाइल में क्या होती है? सेटिंग। आप लोग सेटिंग का पता नहीं क्या क्या मतलब निकालते हैं। सेटिंग का मतलब है समुच्चीकरण। समुच्चीकरण मतलब अपने कलेक्शन को अपने हिसाब से अरेंज करना। आपका जो कलेक्शन है, आपका जो सेट है, मोबाइल सेट, उसमें अपने हिसाब से चीजों को अरेंज करना क्या कहलाएगा? समुच्चयीकरण, सेटिंग्स। ओके, ठीक है। आई होप आज आप सेट की परिभाषा समझ गए और अब कभी नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, हम प्रैक्टिस सेट लेते हैं। प्रैक्टिस सेट भी क्या होता है? सेट, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक, अब वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसे? जैसे यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट आपने लिया, तो ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट में वो एसएससी वाला क्वेश्चन रखेगा। उसको वेल डिफाइंड क्वेश्चन का कलेक्शन करना है। पहले वो आए हुए सवाल देखेगा, उसके बाद सिलेबस और आए हुए सवाल, कई सारी चीजों के हिसाब से तब वो क्वेश्चन को कलेक्ट करके रखेगा। इसीलिए उसे कहते हैं प्रैक्टिस सेट। आपने भी अपने आसपास कई सारे सेट देख रखे होंगे, उनको सोचना कि इसे सेट क्यों कहा गया है ना? लड़कियों के पास कई सारे सेट होते हैं, सैंडल का सेट, चूड़ियों का सेट, वो वाले सेट को मत सोचना। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं टॉपिक पर। ओके, तो समुच्चय सिद्धांत पर पहला सवाल देखिए। एक छात्रावास में 600 लड़कियां हैं, इनमें से प्रत्येक लड़की क्रिकेट अथवा बैडमिंटन अथवा दोनों खेल खेलती है। यदि 75% लड़कियां क्रिकेट, 45% लड़कियां
बैडमिंटन खेलती हो तो कितनी लड़कियां दोनों खेल खेलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है इस सवाल में, हमें सबसे पहला काम वेन डायग्राम के हिसाब से हम दो सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहला सर्किल क्रिकेट के लिए, दूसरा सर्किल बैडमिंटन के लिए। ठीक है, और ये जो कॉमन पार्ट है दोनों सर्किल का, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये वो लड़कियां हैं जो क्रिकेट भी खेलती हैं और ये वो लड़कियां जो बैडमिंटन भी खेलती हैं। ठीक है, अगर हम काउंट करें तो क्रिकेट कितनी है 75%, बैडमिंटन कितनी है 45%। जब क्रिकेट वालों को काउंट किया गया और जब बैडमिंटन वालों को काउंट किया गया तो ये एरिया दो बार काउंट हो गया, है ना, ये वाला पार्ट दो बार काउंट हो गया। इससे क्या बात होगी कि ये जो ओवरऑल हम निकालेंगे, ओवरऑल ये 100 से कुछ ज्यादा आना चाहिए। जैसे किसी भी चीज का कुल प्रतिशत कितना होता है 100, हर चीज अपने आप में कितने परसेंट 100, लेकिन आप यहां क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों गर्ल्स को ऐड कीजिए, कितना आ रहा है 75 प्लस 45 120, 120%, जो कि यम पॉसिबल है ना, क्योंकि कुल लड़कियां तो अपने आप में 100% होनी चाहिए। तो ये 20 एक्स्ट्रा कैसे आ गया, ये 20 एक्स्ट्रा ऐसे आ गया क्योंकि ये वाला रीजन हमने दो बार काउंट किया है, तो इस रीजन की वैल्यू कितनी रही होगी 20%। ये जितना 100 से एक्स्ट्रा होगा वही चीज ये कॉमन वाली पार्ट होगी, समझ गए ना, ये जितना 100 से एक्स्ट्रा होगा, ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है 20। इसका मतलब जो कॉमन पार्ट है, जो क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेल खेलती हैं, ऐसी लड़कियां कितने प्रतिशत हैं 20। तो संख्या में कितनी होगी, हम 600 का 20% निकाल देंगे, कितना आ गया 120, हो गया जी, है ना। तो इसी प्रकार सेम टू सेम अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। ठीक है, अगला सवाल देखिए समुच्चय सिद्धांत पर। एक थाने में 72% पुलिसकर्मी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक पुलिसकर्मी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तथा 40 पुलिसकर्मी चाय तथा कॉफी दोनों ही पीते हो तो थाने में कुल कितने पुलिसकर्मी हैं। देखो सर्दी का मौसम है और सवाल भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन लिखना मैं भूल गया, आ गए ऑप्शन। ठीक है, चलिए, सर्दी का मौसम है और सवाल भी देखिए चाय और कॉफी वाला है। ठीक, सबसे पहला काम वेन डायग्राम के हिसाब से हमें कितने सर्किल ड्रॉ करने हैं, दो सर्किल। ठीक है, वेन डायग्राम के हिसाब से हमने दो सर्किल ड्रॉ कर दिए। पहला सर्किल क्या दिखाएगा, वो पुलिसकर्मी जिन्हें चाय पसंद है, और दूसरा सर्किल दिखाएगा जो कॉफी पीते हैं। ठीक है, और ये जो कॉमन पार्ट है ये वो दिखाएगा जो हम जैसे प्राणी हैं, चाहे चाय मिले चाहे कॉफी, पीते रहो, बस पीते रहो, है ना। ये 72% चाय पीते हैं और 44% कॉफी पीते हैं। अच्छा, ऐसे पुलिसकर्मी जो चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, संख्या में नंबर में कितने हैं वो 40, लेकिन परसेंटेज में कितने बताना। परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, आप चाय वालों को ऐड कीजिए, कॉफी वालों को ऐड कीजिए, और जितना भी 100 से अधिक आएगा वही आएगा कॉमन नंबर। ठीक है, तो 72 प्लस 44 कितना आने वाला है, ये 72 प्लस 44 ये क्लियरली आएगा हमारा 116%। ठीक है, चलिए, अब ये मतलब कॉमन पार्ट कितना आएगा 16%, ये कितने परसेंट आ गया 16%। परसेंटेज में कॉमन पार्ट कितना है 16, लेकिन संख्या में कितना है 40। इसका मतलब क्या हुआ 16% 40 है। एकक नियम के हिसाब से आप बताइए तो 1% कितना होगा 40/16, तो 100% कितना होगा, ये आप 4 से काट दीजिए या फिर 8 से काट देते हैं, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 मल्टीप्लाइड बाई 100%। 2 से काटा कितनी बार जाएगा 50 बार, 50 पंचे
250। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन सी। बढ़िया सवाल है, ठीक है। अगला सवाल देखिए। तो चलिए देखते हैं समुच्चय सिद्धांत पर आखिरी टाइप का प्रश्न। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों, फेल हुए हों तथा दोनों विषयों में 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हों, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? ठीक है, चलिए सबसे पहला काम वही वेन डायग्राम वाला सर्किल ड्रॉ करना है। ये हमारा मैथ, ये इंग्लिश। अच्छा, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो डेटा दे रखा है ये उत्तीर्ण छात्रों का है, पास छात्रों का है, और ये जो डेटा दे रखा है ये फेल वाले छात्रों का दे रखा है। तो हमें ये डेटा पहले फेल से पास में कन्वर्ट करना होगा, है ना। अगर 42% मैथ में फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे? 58%, बिल्कुल सही। अगर 52% अंग्रेजी में फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे? 48। और 17% दोनों में ही फेल हो गए तो पास कितने हुए? 100 माइनस 17 करोगे 83%। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला M यूनियन E इज इक्वल टू M प्लस E माइनस M इंटरसेक्शन E। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि M और मैथ और इंग्लिश के एलिमेंट्स को जोड़ दो और जो भी दोनों में कॉमन है वो घटा दो। तो 58 प्लस 48, 58 प्लस 48 माइनस 83, इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा 106 माइनस 83, और 106 में से 83 गए 23%। ये 23% क्या बता रहा है कि 23% ऐसे विद्यार्थी हैं जो या तो मैथ में या इंग्लिश में या दोनों में ही कैसे हैं? पास, जो दोनों में ही पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन संख्या में ये कितने हैं? 46। प्रतिशत में 23 और संख्या में 46। इसका मतलब 23% कितना हुआ? 46। 1% कितना हुआ? 2। तो 100% कितना हो जाएगा? 200। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी वाला सही है। तो इसी के साथ हमारे समुच्चय सिद्धांत के साथ साथ प्रतिशत भी यहीं पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ ही प्रैक्टिस सेट भी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग भी प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, तैयारी करते रहें। वर्दी हमें लेनी है हर हाल में, ठीक है। जय हिंद। और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद। थैंक यू।